To apply for bachelor's, master's, and PhD program, recommendation letters are required. These are not mandatory, but these are required to complete your application. तो इसके लिए हम प्रोफेसर को कैसे रिक्वेस्ट करेंगे आप वो हमें रिकमेंडेशन लेटर दे दे। सबसे पहले तो आप अपने सुपरवाइजर से एक रिकमेंडेशन लेटर ले लें। मोस्टली मैक्सिमम आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज 2 रिकमेंडेशन मांगती है, कुछ 3 मांगती है। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3। तो मैक्सिमम आपने 3 रिकमेंडेशन लेटर्स लेके रख लेने हैं प्रोफेसर से या लेक्चरर से, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रोफेसर से ले लें अपने, या अपने सुपरवाइजर से ले लें। तो कैसे उनको रिक्वेस्ट करनी है, इन पर्सन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर को, या अपने कोर्स इंस्ट्रक्टर जो भी प्रोफेसर से आप उनसे जा कह सकते हैं कि अगर सुपरवाइजर हैं तो आप उनको जा कह देंगे मैंने आपके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। ऑब्वियसली दे नो कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया था उनके साथ। आप सिंपली जा कह दें कि मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो आप मुझे दे दें, तो वो आपको इजीली दे देंगे। अब बात है कि आपने प्रोफेसर से कैसे लेनी है, जिन्होंने अपने कोई कोर्स पढ़ाया हो। तो आपने उनके पास जाना है, उनको बताना है कि मैंने आपसे ये कोर्सेज पढ़े थे और मेरे ये ग्रेड्स आए हैं। अब मैं एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ नेक्स्ट, उसके लिए मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर दे दें। तो आप साथ में एक पेज पे अपनी सारी अचीवमेंट्स एकेडमिक और रिसर्च में जो भी हैं वो लिख के ले जाएं। या फिर आप एक सीवी, सीवी में सारा कुछ होता है, आप सीवी ले जाएं और उनको दे दें कि आप यहाँ से चेक कर लें मेरी अचीवमेंट्स, और इसके मुताबिक आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर लिख दें, तो वो लिख देंगे। तो ये था कि अगर ये है अपनी यूनिवर्सिटी में अगर आप लेना चाह रहे हैं रिकमेंडेशन लेटर। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है कोई जो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दे और आप किसी और से लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर इन पर्सन तो नहीं जा सकते, आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में लिख दें कि आपको, आप यहाँ यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दें, चाहिए तो आप दे दें। आपने रिक्वेस्ट करनी है कि क्या आप मेरे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे। तो अगर वो अग्री करें तो फिर आप उनको अपना थोड़ा डाटा दे दें, तो वो लिख देंगे। और अगर आपके इन पर्सन कोई अवेलेबल नहीं है आपके लिए लिखने के लिए, या यू आर टू शाय टू आस्क देम, तो आप उनको ईमेल करें। इट्स बेटर कि आप ईमेल कर लें। ईमेल थोड़ा प्रोफेशनल वे है। तो इसके ईमेल लिखने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ को मैंने उनके पढ़े हैं सैंपल, तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है रिकमेंडेशन लेटर के लिए। तो ये सबसे पहले है एक ड्यूक यूनिवर्सिटी। तो उसमें रिक्वेस्ट के लिए उन्होंने ये पेज दिया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी का अपना है। तो सारे स्टूडेंट इसी में अपनी इंफॉर्मेशन एडिट करके अपने प्रोफेसर्स को ईमेल कर देते हैं या इन हैंड पकड़ा देते हैं, तो फिर वो लिख देते हैं रिकमेंडेशन लेटर। इस सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और ये सेमेस्टर में आपके साथ किया है और ये रिसर्च हमने साथ की है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रही हूँ, तो हमारी मेरी एप्लीकेशन का एक पार्ट है कि रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए, तो आप मेरे लिए लिख दें। उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि मैं इसी जगह पे अप्लाई कर रही हूँ और इसकी ड्यू डेट ये है, ताकि प्रोफेसर उस डेट से पहले आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दें। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि नीचे मैंने एक डॉक्यूमेंट भी लिखा है, अटैच किया है, जिसमें मैंने अपने सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, वो पॉइंट्स जो कि स्टूडेंट चाह रहा है कि रिकमेंडर लेटर में लिखे। तो वो कह रहे हैं कि मैंने अटैच किया है, तो आप मेरे ही बिहाफ पे लेटर लिख दें। ये था ड्यूक यूनिवर्सिटी का। अब किसी और यूनिवर्सिटी का देखते हैं, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। इसका सैंपल देखते हैं। इसमें उन्होंने सैंपल दिए हैं कि अगर आपने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम किया है, तो
सुपरवाइजर से रिकमेंडेशन लेटर लेना तो उसका ये सैंपल दिया उन्होंने। और अगर आपके कोर्स प्रोफेसर से लेना है तो ये सैंपल दिया है इन्होंने, दो दिए हैं, तीन दिए हैं इन्होंने। तो ये पढ़ते हैं हम कोर्स के लिए। उसके लिए लिखा है कि मैं आपको इसलिए लिख रही हूँ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं ये बता नहीं सकती कि मैं आपको कितना अप्रिशिएट करती हूँ कि आप मेरा रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम्म, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे मैंने अपनी स्प्रेडशीट दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि कब अप्लाई करना है, क्या डेडलाइन वगैरह है। और नीचे उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैंने अपना पर्सनल स्टेटमेंट और सीवी और ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी भी अटैच की है ताकि उनको आइडिया हो जाए। और नीचे वो कह रहे हैं कि मैंने अपने कुछ सुपरवाइजर से भी लेटर्स लिए हैं, ये तो आप ना लिखें। तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि कैसे रिक्वेस्ट करनी है। और सेम टू सेम ये नहीं लिखते ना, आपने अपने वर्डिंग में लिखना है कि मुझे चाहिए रिकमेंडेशन लेटर। और ये है एरिज़ोना यूनिवर्सिटी की। तो इसमें वो कह रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने आपके साथ ये क्लास की है, अब मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मुझे रिकमेंडेशन लेटर के लिए आपसे पूछना पड़ रहा है। तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि रीज़न बताइए कि मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ। वो ये है कि आप अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सीवी में अपनी हाईलाइट की हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। नीचे उन्होंने ये भी बहुत अच्छा लिखा है कि अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो ये आप ना लिखें, क्योंकि अगर आप किसी से लेने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि वो आपके लिए लिखें। तो ये लाइन आप ना लिखें। लेकिन अगर पर्सन आपके लिए अननोन है, जो लिख रहा, जिनसे आप चाहते हैं कि लिखें, कम्प्लीटली अननोन है, किसी और यूनिवर्सिटी के हैं, जिनका आपका कोई इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ, तो आप ये लाइन लिख लें, अदरवाइज ना लिखें। ये था यूनिवर्सिटीज के। और आप सैंपल ले लेते हैं चैट जीपीटी से। तो ये मैंने चैट जीपीटी पे लिखा था कि रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन लेटर फॉर पीएचडी एप्लीकेशन। ये उन्होंने दिया है कि कैसे लिखेंगे। सेम वैसा ही है जैसे हमने पीछे देखे हैं कि सबसे पहले आप बताएंगे कि मैं इस पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रही हूँ, आगे यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। और आगे कह रहे हैं कि आई वुड बी ट्रूली ऑनर्ड कि अगर आप मेरे रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे मेरी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। फिर आगे आप लिखेंगे कि यूनिवर्सिटी को रिकमेंडेशन लेटर चाहिए डायरेक्टली बाय ईमेल। अच्छा, एक तरीका और है, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ। ये देखें, ये पढ़ लेते हैं। इसमें वही लिखा हुआ है जो पीछे हमने यूनिवर्सिटीज के देख लिए ना, कि अगर आप वहां से कॉपी करके लिख लें और उनको अपनी वर्डिंग में चेंज कर लें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने वो नहीं लेना और चैट जीपीटी से पूछना है तो उससे ले लें ये। लेकिन आपने इसको अपनी वर्डिंग में करना है ज़रूर। ऐसे ही एज इट फॉरवर्ड नहीं कर देना कि अपना नाम वगैरह और पीएचडी प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी का नाम एडिट करना है और उनको लिख देना, ऐसे नहीं करना। आपने थोड़ी बहुत वर्डिंग भी चेंज करनी है, क्योंकि ईमेल में भी हो सकता है वो एआई डिटेक्ट कर लें, तो फिर आपको रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलेगा। एक और तरीका ये है कि ये था उसके लिए कि अगर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पेज पे ये ऑप्शन है कि रिकमेंडेशन लेटर स्टूडेंट खुद फिल करे, तो उसके लिए ये था कि आप
प्रोफेसर से इन पर्सन या ईमेल करके रिकमेंडेशन लेटर की फोटो कॉपी ले लें या पीडीएफ ले लें, और जब भी अप्लाई करें तो खुद अपलोड कर दें। एक और होता है कि यूनिवर्सिटी ये नहीं ऑप्शन देती है कि स्टूडेंट्स खुद अपलोड करें। उसकी बजाय वो कहते हैं कि आप अपने रेफरेंस, जिन्होंने आपको लेटर देना, उसका नाम लिखें, ईमेल लिखें और फ़ोन नंबर लिखें। उनको वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ईमेल भेजती है या लिंक भेजती है कि उस लिंक को ओपन करें और वहाँ पे स्टूडेंट के लिए रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जिन लोगों से आपने रिकमेंडेशन लेटर लिया होगा, जो पीडीएफ या हार्ड कॉपी आपके पास आई होगी, उनका आपने ईमेल लिख देना करना है उधर अप्लाई करते टाइम। तो वो उनको लिंक चला जाएगा और वो उनको खोल के तो आपके लिए फिल कर देंगे रिकमेंडेशन लेटर। बट इन केस अगर आपको होता है मोस्टली के प्रोफेसर्स बिजी होते हैं मीटिंग्स में, लेक्चर्स में एंड समटाइम्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, तो वो नहीं टाइमली आपका अपलोड कर पाते, या आपकी ईमेल खोल के भी इग्नोर हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि उनको एक रिमाइंडर के तौर पे ईमेल सेंड कर देनी है आपने, ईमेल या व्हाट्सएप, जो भी आपको इजी लगे। व्हाट्सएप मैसेज, उसमें आपने लिखना है कि मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया है, उसकी डेडलाइन ये है, तो उन्होंने रिकमेंडर या ईमेल एड्रेस मांगा था, मैंने आपका ईमेल एड्रेस दे दिया है, तो आपको लिंक आएगा, तो काइंडली आप उसको ओपन करके फिल कर दे मेरे रिकमेंडेशन लेटर। और साथ में डेडलाइन, ऑब्वियसली उनको भी डेडलाइन साथ ही जाती है कि इस डेडलाइन तक आपने अपलोड करना है, बट दे फॉरगेट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके लिए आपने उनको एज अ रिमाइंडर उनको एक मैसेज दे देना है कि आपने प्लीज़ अपलोड कर दें। ये समटाइम्स अगर वो सेम लेटर अपलोड करना हो तो आप अगर तो समटाइम्स होता है कि वो सेशन बने होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है कि वो उन्होंने क्वेश्चन पूछे होते हैं प्रोफेसर से कि आप स्टूडेंट को कब से जानते हैं, आपके साथ रिसर्च की है या कोर्स पढ़ाया आपने, क्या क्वालिटीज थी, इस तरह के। तो वो तो प्रोफेसर खुद फिल करेंगे, बट समटाइम्स वो एक जनरल सा पूछ लेते हैं कि प्रोफेसर अपना रिकमेंडेशन लेटर बस फिल कर दे, बस अपलोड कर दे। तो उसके लिए आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रोफेसर से कि वो लिंक आपको शेयर कर दे, तो आपको जो लेटर दिया हुआ है लेटर आप खुद ही अपलोड कर दे अगर उनके पास टाइम नहीं है तो ये था कि आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोफेसर से फॉर रिकमेंडेशन लेटर।